इवनिंग एवरीवन। आज आपको पता है कि हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट किया है, जहां से हमेशा क्वेश्चन बीपीएससी का वो फेवरेट एरिया है, जहां से वो क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो आपको एक थॉरो आइडिया होना चाहिए चंपारण सत्याग्रह इन बिहार का। जब भी क्वेश्चन आए तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तो देखो, जो चंपारण सत्याग्रह इन बिहार है ना, उसको दो सेगमेंट में हम लोग को पढ़ना है। एक तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है और एक मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो मैं दोनों का क्वेश्चन आपको दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि जो आपने वीडियो देखा है उससे आप क्वेश्चंस मार पा रहे हैं कि नहीं, आपसे बन पा रहा है कि नहीं, है ना। तो कुछ हम लोग प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे और कुछ फ्रेश क्वेश्चंस लेंगे, और मेंस का एक क्वेश्चन लेंगे और जिसका हम एक ब्रॉडर आउटलाइन आपको दे देंगे और आप उसका आंसर लिख के हमें टेलीग्राम पर आप भेज सकते हैं और आप उसको लिखेंगे। जैसे अगर मेंस का तुम क्वेश्चन देखो और प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, मेंस का तुम क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन है कि जैसे क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं, चंपारण सत्याग्रह was a watershed moment in India's struggle for freedom. कमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखें और हमें टेलीग्राम चैनल पे आप आंसर भेजें, जिसको हम इवेलुएट भी कर देंगे। देखो, इसका मेंस के पर्सपेक्टिव से है, 400-500 वर्ड में लिखो। पहली बात ये उठती है कि जो आज हमने पढ़ाया है, क्या उसको आप बेस बनाकर लिख सकते हैं? इसके बारे में हम लोग इसको थोड़ी देर बाद इस वीडियो के अंत में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, इसका ब्रॉडर आउटलाइन। उसके पहले तुम प्रीलिम्स का सेगमेंट देखो कि हमने जो वीडियो बताया है, क्या उससे प्रश्न बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। हर एग्जाम में 3 क्वेश्चंस हैं मिनिमम। जैसे देखो, प्रीलिम्स के लिए हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं और देखो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। जैसे देखो, ये क्वेश्चन है कि 1866 और 67 के नील खेतीहरों को बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। मुजफ्फरनगर एवं छपरा, कोई मतलब नहीं है, मुजफ्फरनगर तो है ही नहीं, उत्तर प्रदेश का जगह है। मधुबनी एवं बेगूसराय, मानते हैं हमको ये क्वेश्चन नहीं पता है, पर देखो इसको कैसे मारना है। मधुबनी एवं बेगूसराय, ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा ऑप्शन देता है दरभंगा एवं चंपारण, हो सकता है। चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, हो सकता है। अब ध्यान से देखो कि तुम्हें नहीं पता है और तुमको हिट करना है, तो पहला ऑप्शन तो तुम काट दो, मुजफ्फरनगर यूपी का है तो वहां पे क्यों होगा। तुमको ये पता है कि चंपारण, जो नील खेतीहरों का विद्रोह चंपारण में तो हुआ है, तो यू हैव टू कम टू द आंसर्स आइदर सी और डी। अब तुम देखो, दरभंगा हो सकता है और चंपारण हो सकता है क्या, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर हो सकता है क्या। पर तुम अगर वीडियो को ध्यान से देखे हो तो उसमें हमने बताया है कि 10 तारीख की रात को गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। वहां पे जेबी कृपलानी, जो भूमिहार ब्राह्मण इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक हैं, उनकी खिदमत करते हैं। तो भाई मुजफ्फरपुर तो उस बेल्ट में आ रहा है ना, मुजफ्फरपुर तो कहीं ना कहीं उस पूरे रूट में आ रहा है जहां पे गांधी जी गए हैं। चंपारण तो है ही। तो अगर मुझे नहीं भी पता है और हिट करना है तो मुझे डी के साथ हिट करना चाहिए और डी ही इसका सही आंसर है। तो इस तरह से आप इनकलकेट करेंगे। जरूरी नहीं कि आपको सब चीज़ पता रहे। तो अगर आप वीडियो को देखे होते तो आप इसको हिट कर लेते और आराम से सही आंसर पे पहुंच जाते। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? अगर आपने वीडियो देखा है तो हमने बताया कि मुरली भरहवा के थे, जिसको सतवरिया भी बोलते हैं, वहां पे है ना, तो मुरली भी थे, सब गलत हो गया, आंसर इज ए। दूसरा क्वेश्चन है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो आपको पता है पीर मोहम्मद मुनीस थे, जो बेतिया में एक मदरसा था, उसके शिक्षक थे। प्रताप मैगजीन में इनकी आर्टिकल छपती है। ये प्रताप मैगजीन इलाहाबाद से छपती थी और प्रताप मैगजीन के एडिटर थे गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप मैगजीन में ही एक आर्टिकल निकलती है, चंपारण में अंधियार, जो बहुत उद्वेलित करती है राजकुमार शुक्ला को, और ही गोज टू लखनऊ सेशन और गांधी जी को इनवाइट करते हैं। तो आंसर इज पीर मोहम्मद मुनिश। ठीक है, जैसे ये पिछली बार का क्वेश्चन आया हुआ 66 बीपीएससी में, हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण सत्याग्रह? दिस इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, राजकुमार शुक्ला, है ना।
दूसरा देखो, इन 3 कठिया सिस्टम इन बिहार हाउ मच लैंड वाज टू बी रिजर्व फॉर द इंडिगो कल्टीवेशन। तो 3/20 तुमको बताए थे, 3 कठिया मतलब 3, 1 बीघा मतलब 20 कट्ठा, तो 3/20 इसका आंसर हो जाएगा। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया विच ही यूज्ड एज अ सिविल डिसोबीडियंस। तो हमने वीडियो में भी आपको बताया, जो आज आपको सुबह में दिया हूं, कि इट वॉज चंपारण सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द सेंस नागरिक अवज्ञा, आपने अवज्ञा किया, डीएम ने बोला कि आप नहीं जा सकते हैं, इसका अवज्ञा इन्होंने कर देते हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देखे तो पहला हंगर स्ट्राइक है ना। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अगर आप देखते हैं तो खेड़ा सत्याग्रह इसका आंसर होता है। दीज आर वेरी लो हैंगिंग फ्रूट्स, जिसको आपको हिट करना ही करना है। जैसे देखो, हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण इन विच द ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर इज डिस्प्लेड। आप वीडियो देखो, उसमें हमने साफ बताया कि 1860 में नील दर्पण लिखते हैं दीनबंधु मित्रा। बुक इतनी फेमस होती है कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है मधुसूदन दत्ता के द्वारा। फिर आप देखो कि वहाँ से 1863 से कैसे आपको फिर बिहार में कल्टीवेशन शिफ्ट होता है, एंड थिंग्स मूव ऑन। तो ये सब जो है ना इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे अभी एक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ना, लेट डिस्कस दैट नो। हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा, जो मेंस वाला है, कि चंपारण सत्याग्रह वाज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इस पर कमेंट करो। अब बताओ, इस पर कमेंट करना बहुत ही आसान है। अगर तुमने उस वीडियो को देखा है तो तुमको 2-3 फॉर्डर हम एक ब्रीफ आउटलाइन दे देते हैं। तुम ब्रीफ आउटलाइन देखो, क्या लिखोगे। पहला जो फॉर्डर तुम्हारे पास पॉइंट होना चाहिए कि बिहार स्पेसिफिकली इन चंपारण एक्टेड एज अ लैबोरेटरी फॉर टेस्टिंग द गांधीयन मेथड्स और टूल्स। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो बाद में आप देखते हैं कि 1930 के आसपास इतना बड़ा मूवमेंट बनता है, जो पूरी बुनियाद हिला देती है ब्रिटिशर्स की, उसकी नींव और उसका टेस्टिंग कहां पे होता है? उसकी टेस्टिंग कहां गांधी जी करते हैं? चंपारण में करते हैं। भाई, एक ऐसा चीज का आप परीक्षण चंपारण में करते हैं, बाद में वो इतना बड़ा आंदोलन आप खड़ा करते हैं उन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रूप में, तो इसका मतलब कि चंपारण सत्याग्रह वाज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि उसका टेस्टिंग वहां पे हो जाता है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें हो तो हमने बताया कि गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बापू बनाने में अगर किसी आंदोलन का अगर आप बोलते हैं कि मुख्य रोल है, तो इट इज चंपारण सत्याग्रह। क्यों भाई? पहला कि गांधी जी की जीत होती है, जीत इन द सेंस चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनती है, फिर चंपारण एक्ट पास होता है और उसको रिपील कर दिया जाता है। तो गांधी जी यहां से आप देखेंगे कि ही इमर्जेस एज अ मास लीडर, और वही गांधी जी को श्रेय जाता है कि भारत को आजाद कराते हैं। बहुत लोग कराते हैं पर गांधी जी उसमें मुख्य रूप में रहते हैं। तो गांधी जी की क्रेडिबिलिटी कहां बिल्ड होती है? क्रेडिबिलिटी एज अ मास लीडर कहां बिल्ड होती है? इट्स इन चंपारण। तो वाटरशेड मूवमेंट तो है ही हिस्ट्री का। ये सब हमने वीडियोस में बताया, जिसको आप लिंक कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही अच्छे से आप आंसर लिख सकते हैं मेंस के लिए उस वीडियो के माध्यम से। तो जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों को कवर करेगा, और हम लोग इतना थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हैं कि उसमें क्या है कि आपका प्रीलिम्स का देखो क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए, और हमने जो वीडियो बताया ना उसमें आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तो आप उसमें आंसर निकाल लेंगे। और मेंस के लिए भी जैसे मैंने 2 पॉइंट बताया, उसमें और बहुत सारे पॉइंट्स बताए, उस वीडियो को देख लेना। तो उसमें यू बाय दैट वीडियो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन आराम से, है ना। चलो ठीक है, कल फिर कुछ नए वीडियो के साथ आएंगे, है ना। देखो भाई, कुछ मैसेज लोग दरोगा वाले कर रहे हैं कि सर कट ऑफ बताओ। हम लोग तो दरोगा के लिए नहीं है, बीपीएससी पर उसके क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो मैं किसी को निखिल सर को बोलता हूँ, वो हो सकता है उसका वीडियो आपको बना दें, पर वो उसके क्वेश्चंस अच्छे हैं, उसको देखा जा सकता है। थैंक यू।